अगली चिट्ठी है एकाकी की। एकाकी? एकाकी। काका एकाकी किधर है? काका कहाँ? ताऊ को प्रणाम, खांचा को अभिवादन, सरदार को और हो वाले आत्मीय आलिंगन सहित स्नेह सुमन। प्रकृति का विधान भी बड़ा विचित्र है। हर मनुष्य अपने पूर्वजों से केवल चेहरा, मोहरा, कद, काठी, कुल नाम ही नहीं पाता। कुछ ऐसी पैतृक संपत्तियां भी मिलती हैं जिनके लिए न कभी आवेदन किया जाता है, न उन्हें अस्वीकार करने का विकल्प होता है। किसी को सुरीली आवाज़, किसी को तीक्ष्ण बुद्धि, किसी को अथाह संपत्ति, किसी को असाधारण सौंदर्य। मेरे हिस्से जो पुश्तैनी विरासत आई उसका नाम था हकलाहट। हमारे परिवार में ये किसी जमीन जायदाद से अधिक सुरक्षित रखी गई धरोहर है। हर पीढ़ी में बड़े प्रेम और निष्पक्षता से ये किसी एक सदस्य को हस्तांतरित कर दी जाती है। इस बार विधाता ने मेरी फाइल पर हस्ताक्षर किए। परिणाम ये हुआ कि विचार मेरे दिमाग में फार्मूला 1 की रफ्तार से दौड़ते हैं, लेकिन होठों तक पहुंचते पहुंचते उनका इंजन बैठ जाता है। शब्द स्टार्ट तो होते हैं पर गियर में आते आते बंद हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये लड़का जो है बहुत कम बोलता है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि भाइयों, इच्छा की कमी नहीं है, सुविधा की कमी है। कई बार तो लगता है कि मेरे मस्तिष्क और जिह्वा के बीच कोई सरकारी दफ्तर बैठा हुआ है। फाइल समय पर निकलती है, लेकिन हर टेबल पर अटकती हुई शाम तक लंबित रह जाती है। इसी वंशानुगत वाक दोष से जुड़ा एक प्रसंग स्मृतियों में एकदम ताज़ा है। इन दिनों में कक्षा 9 का विद्यार्थी था। हकलाहट ने मेरे व्यक्तित्व को इतना प्रभावित कर दिया था कि मैंने जीवन का एक अत्यंत सफल सिद्धांत बना लिया था: जहाँ बोलना पड़े वहाँ पहुँचना ही मत। भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद, मंच संचालन, इन सब से मैं उतनी ही श्रद्धा से दूरी बनाए रखता था जितनी कोई कट्टर शाकाहारी चिकन की दुकान से बनाए रखता है। मेरे लिए सबसे सफल दिन वही होता था जिस दिन स्कूल में किसी ने मेरा नाम लेकर कुछ पूछ न लिया हो। लेकिन शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं को उतनी ही गंभीरता से लेती है जितनी रेलवे असुविधा के लिए खेद है लिख कर लेती है। विज्ञान संकाय चुनने के बाद भी सामाजिक विज्ञान पढ़ना अनिवार्य था। अर्थात सुबह न्यूटन और मेंडलीफ से कुश्ती लड़ो और दोपहर में अकबर, अशोक, संविधान और मॉनसून से भी हाथ मिलाओ। इन विषयों के हमारे अध्यापक थे शमशाद अहमद सर। सर इतने सरल, सहज, विनोदी थे कि हमें पूरा विश्वास था कि सामाजिक विज्ञान की किताब उन्होंने केवल छपवाने के समय देखी होगी। पढ़ाते समय उन्होंने पुस्तक शायद ही कभी खोली हो। ऐसा लगता था मानो पूरी किताब उनके हाथ में नहीं, हार्ड डिस्क में इंस्टॉल्ड हो। एक दिन वे कक्षा में आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। ये दृश्य उतना ही असामान्य था जितना किसी भारतीय परिवार में ये सुनना, बेटा शादी की कोई जल्दी नहीं है। पूरी कक्षा कुछ क्षण शांत रही, फिर अपने मूल संस्कारों पर लौट आई। शोर इतना बढ़ गया कि सब्जी मंडी भी वहां मौजूद होती तो स्वयं को पुस्तकालय घोषित कर देती। सर ने पहली बार कहा, शांत हो जाओ। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बार कहा, ये शिक्षकों की अंतिम लोकतांत्रिक चेतावनी होती है जिसके बाद संविधान स्थगित हो जाता है। तीसरी बार केवल 2 शब्द बोले गए, डंडा लाओ। कुछ ही क्षणों में पूरी कक्षा लाइन में खड़ी थी। धीरे धीरे वो ऐतिहासिक न्याय यात्रा मेरी ओर बढ़ने लगी। मैंने भी मन ही मन आगामी प्रहार का स्वागत करने की तैयारी कर ली, लेकिन जैसे ही मेरी बारी आई, सर का हाथ हवा में रुक गया। उन्होंने मुझे कुछ क्षण देखा और बोले, तुम बैठ जाओ, बहुत सीधे लड़के हो, मैंने तुम्हें कभी बोलते नहीं देखा। मैं बैठ तो गया, डंडे से बच भी गया, लेकिन उस दिन पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी इंसान डंडे से नहीं, गलत फहमी से ज़्यादा घायल होता है। मनी मन मैंने कहा, सर बोलना तो मैं भी बहुत चाहता हूँ, मेरे पास विचारों की कमी नहीं, बस दिक्कत इतनी है कि मेरे शब्द रास्ते में ट्रैफिक जाम की तरह फंस जाते हैं। लोग मेरी चुप्पी को सरलता समझ लेते हैं, जबकि ये विवशता है, मेरा स्वभाव नहीं। स्मृतियों की पोटली में ऐसे अनेक प्रसंग अभी सुरक्षित हैं। यदि आपको रुचिकर लगेगा तो आगे भी समय समय पर उन्हें पिरोकर भेजने का साहस करता रहूंगा। जय हो, जय हो, जय हो। आपका 3 तालिया, एकाकी। लिखने में तो आप बिल्कुल नहीं रुकते। अद्भुत, बहुत अच्छा, तो सुंदर और भी शब्द प्रयोग। लिखिए। और शायद हो सकता है कि बोलने में असुविधा की बदौलत जो संकोच है वो आपके लेखनी को और तीक्ष्ण करती है। और ये प्रॉब्लम है छोटा सा, मतलब ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, शाहरुख खान भी तो कई बार। प्रॉब्लम नहीं है ये, मैं भी प्रॉब्लम नहीं मानता। लोग जैसे मेरे समस्या वो होती है जिसका समाधान होता है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, उसका शीर्षक तो याद नहीं अभी, बहुत स्कूल या कॉलेज में था शायद तब। उसमें एक व्यक्ति ने लिखा है कि उस मतलब उसने एक तरह का मोनोलॉग है वो, कहानी से अधिक, लेकिन उसमें एक जगह वो कहता है कि मैं पहाड़ों पर जा कर के बिना रुके हुए, बिना हकलाए हुए
पूरे पूरे वाक्य मैंने चिल्ला करके एकांत में आसमान पे उछाल के मारे हैं, पर ये मैं यकीन किसको कैसे दिलाऊं कि उस दिन पहाड़ पर जब कोई नहीं था तो मैं पूरे वाक्य बोल रहा था बिना रुके हुए। बहुत ही मतलब ये हम बिकॉज सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं ना, तो वो प्रोग्रेस में भी बाधा बन जाता है। हाँ देन यस, तो वो आप उस चक्र दुष्चक्र में फंस जाते हैं। दिमाग फंस जाता है जिसमें। मेरे 2 मित्र हैं, दिनेश, दीनू उसको हम बुलाते हैं, और एक जगबीर। तो वो दोनों इसी से वो हैं, बट बढ़िया काम कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंट रहते हैं कि ठीक है यार। नहीं, एकाकी भाई भी कॉन्फिडेंट बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, इसको इनकी भाषा तो वो बहुत ही कमाल लिखा है, कमाल।